गरम मोमो भाप उड़ाते मोमो। इतनी ठंड में बर्फीले तूफान, रास्ते जाम हो गए, लोग घरों से निकलना बंद करने लगे। ताशी ठेला धकेलता, लेकिन कई दिन बिना ग्राहक के निकल जाते, लेकिन वो हार नहीं मानता। पहाड़ों से उतरती बर्फीली हवा जब उस छोटे से गांव में पहुंची, तो उसने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। खेत सफेद चादर ओढ़ चुके थे, कच्चे रास्तों पर बर्फ की परत जम गई थी और छतों से लटकती बर्फ की सिल्ली सूरज की हल्की रोशनी में चमक रही थी। गांव का नाम था चंद्रपुर, एक छोटा, शांत और मेहनती लोगों का गांव। यहाँ जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन लोग एक दूसरे के सहारे जीना जानते थे। सुबह होते ही लोग ऊनी कपड़ों में लिपटकर बाहर निकलते। औरतें चूल्हे के पास बैठकर हाथ सेकती, ऊन बुनती और बच्चों को पास खींच लेती। धनिया बुआ ने रजाई में सुई डालते हुए कहा, इस बार की ठंड तो हड्डियां जमा देने वाली है। पास बैठी मीना बोली, लकड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी बुआ, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। चौराहे पे हरदा काका अपनी लाठी टेककर बैठे थे। चारों तरफ नौजवान खड़े थे। हरदा काका बोले, ठंड हर साल आती है, पर जो साथ निभा ले वही असली गांव वाला होता है। रामू भी वहीं खड़ा था। 22 साल का नौजवान, आंखों में सपने लेकिन जेब में खालीपन। वो चुपचाप सुन रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा। एक सुबह जब ठंड कुछ ज्यादा ही तीखी थी, तभी गली के मोड़ से एक आवाज आई। गरम गरम मोमो भाप उड़ाते मोमो। आवाज अजीब थी, लेकिन उसमें अपनापन था। गरम गरम मोमो भाप उड़ाते मोमो। आवाज अजीब थी, लेकिन उसमें अपनापन था। रामू ने सिर उठाकर देखा। ये कौन है? लोग घरों से झांकने लगे। गली के कोने पर एक छोटा सा ठेला खड़ा था। उसके पीछे खड़ा था एक दुबला पतला आदमी, ताशी। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास और हाथों में भाप उड़ाते मोमो। धनिया बुआ ने बुदबुदाया, इतनी ठंड में। पहला ग्राहक बना हरदा काका। उन्होंने कहा, बेटा जरा चखने दो। एक और लेते ही उनकी आंखें फैल गईं। अरे ये तो कमाल है। बस फिर क्या था, धीरे धीरे लोग जुटने लगे। रामू ने मोमो खाते हुए पूछा, भैया कहाँ से आए हो? ताशी मुस्कुराया, पहाड़ों से। माँ मोमो बनाया करती थी, उन्हीं से सीखा। उसकी आवाज में हल्का सा दर्द था। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उनके जाने के बाद ताशी ने ठान लिया था कि वो उनके हाथों के स्वाद को मरने नहीं देगा। बच्ची गुड्डी ने उसकी तरफ देखा। भैया रोज आओगे ना? ताशी ने सिर हिलाया। जब तक गांव चाहेगा। उस दिन से मोमो सिर्फ खाना नहीं रहे, वे उम्मीद बन गए। कुछ ही दिनों में चंद्रपुर की गलियों में मोमो की खुशबू बस गई। बच्चे स्कूल से सीधे ठेले पर पहुंचे। बूढ़े लोग पुराने दिन याद करते। एक दिन हरदा काका बोले, इस खुशबू में माँ के हाथों की गर्मी है। रामू हर दिन ताशी के पास बैठने लगा। भैया इतना सब कैसे सह लेते हो? ताशी बोला, मेहनत से डर नहीं लगता, खाली बैठने से लगता है। रामू के भीतर कुछ बदलने लगा। फिर ठंड ने असली रूप दिखाया। बर्फीले तूफान, रास्ते जाम हो गए, लोग घरों से निकलना बंद करने लगे। ताशी ठेला धकेलता, लेकिन कई दिन बिना ग्राहक के निकल जाते, लेकिन वो हार नहीं मानता। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर माँ होती तो कहती डटे रहो। उसने हार नहीं मानी और लगा रहा ठंड में भी। धनिया बुआ ने ये देखा। उन्होंने कहा, अकेला लड़ रहा है। अगले ही दिन शंभू लकड़ी ले आया। मीना ने कंबल दी। रामू आग जलाने लगा। हरदा काका बोले, जिसने हमें गर्म रखा अब उसे ठंड नहीं लगने देंगे। ताशी की आंखें नम हो गई। उसने कहा, मैं पराया था, आप लोगों ने अपना बना लिया। ठंड के बीच एक विचार जन्मा, मोमो फेस्टिवल। पूरा गांव सज गया, झंडियां, लाइटें, हंसी। ताशी का स्टॉल सबसे आगे था। लोग दूर दूर से आए। हर कोई कह रहा था, ऐसा स्वाद कहीं नहीं। रामू ने ताशी से कहा, भैया मैं भी कुछ शुरू करना चाहता हूँ। ताशी मुस्कुराया। डर मत, शुरू कर। फेस्टिवल के बाद गांव बदलने लगा। नई दुकानें खुली, युवाओं में जोश आया। मीना ने ब्यूटी पार्लर शुरू किया। रामू ने चाय की दुकान। हरदा काका बोले, एक आदमी ने पूरे गांव को जगा दिया। एक सुबह ताशी गांव के बाहर खड़ा था।
ठेला तैयार था, लेकिन आज सफर के लिए। गुड्डी रो पड़ी। भैया वापस आना। ताशी झुका। ये गांव मेरे साथ रहेगा। धनिया बुआ बोली। तेरे मोमो की खुशबू यहाँ कभी नहीं जाएगी। ताशी नए शहर की ओर चल पड़ा। पीछे चंद्रपुर था, अब पहले से ज्यादा जिंदा। हर घर में मोमो बनते थे, हर गली में उसकी कहानी थी। और सच यही था, मोमो वाले ने सिर्फ मोमो नहीं बेचे, उसने उम्मीद बांटी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें।